नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आपका स्वागत करती हूं मेरी चैनल ममता वेज में। कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे पौष मास की अमावस्या के बारे में कि पौष मास की अमावस्या के कितना महत्व है। इस अमावस्या तिथि में बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं, तो ये व्रत कब प्रारंभ हो रहा है, किस दिन हमें व्रत रखनी है, 12 को रखनी है या 13 को रखनी है, अमावस्या तिथि प्रारंभ कब हो रही है और समाप्त कब हो रही है, इन सभी बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहिए। और इससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए हैं तो, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। पौष माह में कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि यानी अमावस्या को पौष मास अमावस्या कहते हैं। पौष अमावस्या का बड़ा महत्व है। पौष माह सूर्य देव की उपासना का समय कहा गया है। ऐसे में इस माह की अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है। इस अमावस्या पर अनेक धार्मिक कार्य किए जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन पितृदोष, काल सर्प दोष और मुक्ति के लिए उपवास भी रखा जाता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए इस दिन तर्पण एवं श्राद्ध करने का विधान है। सनातन धर्म ग्रंथों में पौष मास खासकर अमावस्या एवं पूर्णिमा को बहुत पुण्य फलदायी बताया गया है। यह माह धार्मिक एवं आध्यात्मिक चिंतन मनन के लिए श्रेष्ठ कहा गया है। पौष मास अमावस्या पर पितरों की शांति के लिए हम उपवास रखते हैं। इससे पितरों के साथ ही देवता भी प्रसन्न होते हैं। माना गया है कि पौष अमावस्या पर तर्पण से ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, अग्नि, वायु, ऋषि आदि सभी तृप्त होते हैं। पौष मास अमावस्या पर यथासंभव किसी पवित्र नदी, तालाब, जलाशय आदि में स्नान करना चाहिए। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए हमें तांबे के पात्र में शुद्ध जल में लाल चंदन, लाल रंग के पुष्प डालकर जल अर्पित करना चाहिए। इससे हमें बहुत लाभ मिलता है। उसके बाद पितरों का तर्पण करना चाहिए। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा भी करनी चाहिए और तुलसी के पौधे के समक्ष दीप जलाकर उनकी परिक्रमा भी करनी चाहिए। जो निसंतान दंपतियों की कामना पूर्ति के लिए पौष मास अमावस्या श्रेष्ठ अवसर माना जाता है। ऐसे दंपति इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए उपवास करें, पितरों का तर्पण करें। और पौष अमावस्या पर व्रत करने से पितरों को शांति मिलती है और वे प्रसन्न होकर मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं तथा संतान की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि पौष अमावस्या का व्रत रखकर पूजा पाठ एवं तर्पण करने से कुंडली का संतानहीन योग समाप्त हो जाता है। तो चलिए इसकी सही तिथि जान लेते हैं कि अमावस्या तिथि कब है। 12 को दोपहर 12:23 से अमावस्या तिथि शुरू होगी 12 जनवरी को, और 13 जनवरी को 10:30 तक रहेगी। उसके बाद ये तिथि समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में हमें 13 जनवरी को ही अमावस्या तिथि का व्रत रखना है और उस दिन ही हमें स्नान आदि करना है, तर्पण करना है, दान पुण्य का कार्य करना है। तो सभी कार्य हमें 13 जनवरी को करना है और 10:30 के अंदर ही सारे कार्य आप अपने संपूर्ण कर लीजिए। उसके बाद ये तिथि समाप्त हो जाएगी। और अमावस्या के दिन हमें सबसे पहले क्या करनी चाहिए तो ये बात जान लेते हैं। अमावस्या के दिन हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, उठकर स्नान आदि कर लें, फिर भगवान का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद अपने पितरों का स्मरण उस दिन जरूर करें। उसके लिए आपको व्रत भी रखना चाहिए। अगर आप रखते हैं तो ज़रूर व्रत रखें। अमावस्या के दिन गरीब लोगों को दान देना चाहिए, जिनको ज़रूरत है। ज़रूरतमंद बेसहारा लोग, बुजुर्ग व्यक्ति को भोजन कराएं। गरीबों को भी आप भोजन कराएं, खुलकर दान दें। और उन्हें जो ही ठंडी की चीज़ें हैं, शाल, स्वेटर, कंबल वगैरह आपको अमावस्या के दिन दान करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। अमावस्या का दिन बेहद शुभ माना जाता है दान पुण्य के लिए। इस दिन मांस, मदिरा और नशीली चीज़ों का
सेवन बिल्कुल ना करें, ऐसा करने से पितृ दोष लगता है। तो इन सभी बातों का आप थोड़ा ध्यान दीजिए। और अमावस्या के दिन आटा और सिंदूर दान करने का भी बहुत महत्व है। तो उस दिन जो औरतें हैं उन्हें सिंदूर दान जरूर करना चाहिए और आटा। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो। आशा करती हूँ कि इससे आपको थोड़ा लाभ मिलेगा। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।